हेलो दोस्तों, स्वागत करता हूं आप सबका एक बार फिर से अपने यूट्यूब चैनल पर। आज हम शूट करने जा रहे हैं पार्ट 3 लाइट रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन चैप्टर का। इसमें हम पढ़ने जा रहे हैं रूल्स फॉर रे रिफ्लेक्टेड बाय कॉनकेव मिरर, और ये देखेंगे कि इमेज कैसे बनती है। यानी कि ये दो टॉपिक मोस्टली कवर करने हैं हमें ढंग से। एक तो रूल्स समझेंगे इसके कि रे लाइट है वो कैसे रिफ्लेक्ट होती है, कैसे पास आउट होती है। दूसरा टॉपिक हम इसमें पढ़ने जा रहे हैं कि जो इमेज फॉर्मेशन कैसे होता है मिरर के द्वारा, है ना। ठीक है, एक एक करके समझेंगे सब चीज़ों को आराम से, आसानी से, आराम से। कहीं कोई जल्दबाजी नहीं है, कोई मैं भाग नहीं रहा हूँ, तुम भी कहीं जा नहीं रहे हो। तसल्ली से समझना है, ठीक है ना, तसल्ली से। देखो, हेडिंग है रूल्स फॉर रे रिफ्लेक्टेड बाय कॉनकेव मिरर। ठीक है, हेडिंग क्या है? रूल्स फॉर रे लाइट रे रिफ्लेक्टेड बाय कॉनकेव मिरर। हम इसमें 4 रूल पढ़ेंगे, ठीक है, और जो 4 रूल्स हैं उनसे काम निकल जाएगा। ठीक है, इमेज फॉर्मेशन में वो 4 रूल हैं, वही काम आएंगे। ठीक है, देखो ये क्या है, कौन सा मिरर है ये? मिरर कौन सा है ये? कॉनकेव है। ठीक है, चारों को एक साथ समझ लेते हैं। बहुत ही छोटे से रूल हैं, कहीं कोई ज्यादा घबराने वाली बात तो है ही नहीं इसमें। ठीक है ना। तो यहाँ क्या होता है, बोलो मेरे साथ साथ, यहाँ क्या होता है? यहाँ के क्या मान लेते हैं? यहाँ सेंटर ऑफ कर्वेचर। ऐसे यहाँ पे क्या होगा? पोल होगा, फोकस होगा और सेंटर ऑफ कर्वेचर। पोल, फोकस एंड सेंटर ऑफ कर्वेचर। पोल, फोकस, सेंटर ऑफ कर्वेचर। ठीक है, देखो ध्यान देना जरा। अगर कोई रे लाइट है वो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आ रही है, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल है, तो रिफ्लेक्ट कहां से होगी? फोकस से होकर गुजरेगी। फोकस से होकर गुजरेगी। ठीक है, पहला जो रूल है वो ये है कि अगर कोई रे लाइट है वो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल है तो वो रिफ्लेक्ट होके फोकस से गुजर जाएगी, पास आउट हो जाएगी। ठीक है, दूसरा इसका उल्टा है, अगर कोई रे लाइट है वो ऑलरेडी फोकस से होके इंसिडेंट हो रही है तो रिफ्लेक्ट होगी, तो क्या होगा? वो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हो जाएगी। ठीक है, ये क्या? सेंटर ऑफ कर्वेचर। अगर कोई रे लाइट सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास आउट हो रही है तो वो जैसे आती है वैसे ही रिफ्लेक्ट हो जाती है, जैसे इंसिडेंट होती है वैसे ही रिफ्लेक्ट हो जाती है। क्यों जाती है? क्योंकि वो 90 डिग्री का एंगल बनाती है ना, 90 डिग्री के एंगल से यहाँ पे पड़ती है, जिसकी वजह से वो रिफ्लेक्ट हो जाती है। अगर कोई रे लाइट इंसिडेंट हुई है पोल पर, तो जब वो रिफ्लेक्ट होगी तो जो उसने पोल के साथ में एंगल ऑफ इंसिडेंस बनाया है उतने ही एंगल से वो रिफ्लेक्ट हो जाएगी। ठीक है, यानी जितने के एंगल से वो पोल पे गिरी थी उतने ही एंगल से वो रिफ्लेक्ट हो जाएगी, पास आउट हो जाएगी। चार रूल्स हैं। पहला क्या है कि अगर कोई रे लाइट है वो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल है तो वो फोकस से जाएगी। दूसरा है, अगर कोई रे लाइट है वो फोकस से होके पास आउट हो रही है, इंसिडेंट हो रही है, तो वो जो रे लाइट होगी वो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हो जाएगी। सेंटर ऑफ कर्वेचर से जैसे रे लाइट आती है वैसे ही वापस चली जाती है। अगर पोल पे जो रे लाइट आई है तो जितने के एंगल से आई है उतने के एंगल से ही वो वापस रिफ्लेक्ट हो जाती है। ये 4 नियम, रूल्स है, नियम है। ठीक है,
इन चारों के ही बेसिस पे क्या होगा, इमेज फॉर्मेशन होगा किसका, कॉनकेव मिरर का। ठीक है, अब देखेंगे इमेज फॉर्मेशन बाय कॉनकेव मिरर। अब जो कॉनकेव मिरर है उससे इमेज कैसे फॉर्म होती है, कैसे बनती है। इमेज फॉर्मेशन बाय कॉनकेव मिरर। ठीक है, 6 इमेज बनेगी इसकी, है ना, रूल्स यही रहेंगे। ठीक है देखो ये मिरर है कॉनकेव, यहां क्या है, पोल है, यहां ले लिया हमने फोकस, यहां ले लिया सेंटर ऑफ कर्वेचर। ठीक है, मिरर जो होता है उस पर कोटिंग होती है, जो कोटिंग होती है वो ध्यान रखना, वो सिल्वर की या एल्यूमिनियम वगैरह कोई भी मेटल की वगैरह मेटल की होती है। ठीक है, सबसे पहले क्या करेंगे हम, ऑब्जेक्ट को लेंगे कहां, इनफाइनाइट पे। ऑब्जेक्ट रख दिया हमने कहां, एट इन्फिनिटी पे। ठीक है, तो एक चीज तो तुम हमेशा ध्यान रखोगे कि एक जो रे लाइट है वो हमेशा प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल होगी, और अगर पैरेलल होगी तो वो फोकस से रिफ्लेक्ट होगी। ठीक है, तो जो रे लाइट है वो काफी दूर से आ रही है, इनफाइनाइट सोर्स से आ रही है। ठीक है, तो वो एकदम कैसे आएंगी, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आएंगी, और जो रे लाइट प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आती है तो वो फोकस से पास आउट हो जाती है, कोई दिक्कत नहीं है ना। और भी जो रे लाइट्स होंगी वो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आएंगी, और कहां से पास आउट हो जाएंगी, फोकस से। ठीक है, तो जो आपकी जो इमेज बनेगी वो कैसी होगी, रियल होगी। क्यों, क्योंकि मिरर के सामने बन रही है। इन्वर्टेड होगी, क्योंकि रियल इमेज उल्टी होती है, इन्वर्टेड होती है। ठीक है, थर्ड पॉइंट क्या हुआ, हाईली डिमिनिश होगी, है ना, पॉइंट साइज की होगी, हाईली डिमिनिश, है ना, पॉइंट साइज की होगी। क्योंकि ऑब्जेक्ट तो हो सकता है कितना भी बड़ा हो सकता है, क्या पता कितना बड़ा है, लेकिन उसकी जो अगर वो इनफाइनाइट पर है तो उसकी जो इमेज बनेगी वो पॉइंट साइज की बनेगी, बहुत ही छोटी बनेगी। ठीक है, पहला तो ये है। ठीक है, दूसरा क्या करेंगे हम, अब ऑब्जेक्ट को धीरे धीरे क्या करेंगे, आगे लेके आएंगे। ठीक है, पहले हमने रखा था कहां पे, इनफाइनाइट पे, अब रखेंगे इनफाइनाइट और सी के बिटवीन में, बीच में। ठीक है, ऑब्जेक्ट रखा हुआ है कहां पे, एट बिटवीन इनफाइनाइट एंड सेंटर ऑफ कर्वेचर। ठीक है, कहीं पे भी ले सकते हो, है ना, सी से इधर को कहीं पे भी ले सकते हो, तो मैं यहां पे ले लेता हूं। ये ऑब्जेक्ट रख दिया हमने। ठीक है, एक जो रे लाइट होगी वो कैसे चलेगी हमेशा, ये तो आंख बंद के कर देना है इतना, तो एक रे लाइट को तो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आंख बंद करके करना है। ठीक है, रखना याद हो आपको, दूसरी रखनी पड़ेगी। ठीक है, और दूसरी जो रे लाइट होगी वो कहां से जाएगी, सी को इधर ले लेते हैं, तो कहां से पास आउट होगी वो, सेंटर ऑफ कर्वेचर से। ठीक है, कहां से रिफ्लेक्ट होगी, सेंटर ऑफ कर्वेचर से। और ये हमने रूल पढ़ा था अभी
कि जो रे लाइट होती है वो सेंटर ऑफ कर्वेचर के जो सेंटर ऑफ कर्वेचर से जैसे आती है वैसे ही वापस चली जाती है, यही होता है। तो ये ऐसे आई और ऐसे वापस हो गई। इमेज कहाँ बनेगी? सी और एफ के बीच में, यानी कि सेंटर ऑफ कर्वेचर और फोकस के बीच में बनेगी। ठीक है, इमेज का जो नेचर लिखेंगे वो रियल होगा, क्योंकि मिरर के आगे बन रही है, रियल होगा। और दूसरी क्या होगी? ये इन्वर्टेड होगी। रियल इमेज है तो इन्वर्टेड होगी, उल्टी होगी। ठीक है, और थर्ड पॉइंट क्या होगा इसका कि ये थोड़ी सी बड़ी होगी। बड़ी मतलब पहले से थोड़ी बड़ी होगी, पहले हाईली डिमिनिश थी, इस बार इसको लिख देंगे डिमिनिश होगी। है ना, इस बार क्या होगा? डिमिनिश होगी, थोड़ी सी बड़ी होगी। ठीक है, देखो अब थर्ड लेते हैं। ये प्रिंसिपल एक्सिस है, यहां पर P है, यहाँ F है और यहाँ C है। पहले हमने ऑब्जेक्ट रखा था इनफाइनाइट पे, फिर रखा था इनफाइनाइट और C के बीच में। अब कहाँ रखेंगे? सेंटर ऑफ कर्वेचर पे, एड C, सेंटर ऑफ कर्वेचर पर रख दिया हमने। ठीक है, और ये जो होता है ना इंपोर्टेंट रहता है, ये बहुत ही बढ़िया इमेज बनती है इससे। ठीक है, तो एक जो रे लाइट होगी वो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल ही जानी है और फोकस से निकल जाएगी वो। ठीक है, और दूसरी जो रे लाइट होगी वो फोकस से जाएगी। दूसरी जो रे लाइट होगी वो फोकस से जाएगी, और जो रे लाइट फोकस से जाती है और वो फिर प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हो जाती है। ये थोड़ा सा गलत आ गया है ना, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल होगी। जो इमेज बनेगी वो सी पर ही बनेगी, जो इमेज होगी वो सी पर ही बनेगी। ठीक है, बात आ रही समझ में? ये याद भी रखना है तुम्हें कि अगर कोई ऑब्जेक्ट है वो सेंटर ऑफ कर्वेचर पर रखा है तो उसकी जो इमेज है वो सेंटर ऑफ कर्वेचर पर ही बनेगी। ठीक है, तो ये इसकी इमेज बनी है, इसको नाम दे देते हैं हम ए बी, इसको नाम दे दिए ए डैश बी डैश, है ना। रियल है, ये तो समझ में आ गया होगा अब तक। इन्वर्टेड है और सेम साइज की है ना, पोजीशन दोनों की क्या है? एक ही है, तो सेम साइज है। भाई जहां ऑब्जेक्ट रखा है वहीं उसकी इमेज बनी है तो सेम साइज है। ठीक है, नेक्स्ट ले रहे हैं हम। अब ऑब्जेक्ट को और आगे बढ़ाएंगे। P है, F है और ये C है ना, D। सेंटर ऑफ कर्वेचर पर रख दिया हमने। ठीक है, अब क्या रखेंगे? सेंटर ऑफ कर्वेचर और एट बिटवीन सेंटर ऑफ कर्वेचर एंड फोकस, है ना। फोकस के बीच में और सेंटर ऑफ कर्वेचर के बीच में रखेंगे। ठीक, तो कहीं पे भी रख सकते हैं इनके बीच में, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। एक तो चलेगी हमेशा प्रिंसिपल एक्सिस के, और कहां से गुजर जाएगी? और दूसरी जो रे लाइट होगी वो फोकस से गुजरेगी, और फोकस से गुजरती है वो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हो जाएगी। इमेज क्या बनेगी? यहां बनेगी। इस बार क्या हुआ? इमेज थोड़ी सी बड़ी बनेगी। ठीक है, इमेज क्या बनेगी? थोड़ी सी बड़ी बनेगी। रियल होगी, इन्वर्टेड होगी और थोड़ी सी बड़ी होगी, यानी कि एनलार्ज होगी। है ना, या फिर ये लिख सकते हो लार्जर देन द ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट से बड़ी होगी। सही बात है, आ जाओ इधर से निकल जाओ। ठीक है, आई ना बात समझ में? ऑब्जेक्ट कहाँ ले जाता? सी और एफ के बीच में। एक रे लाइट प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल चली, फोकस से निकलेगी, और दूसरी जो रे लाइट होगी वो फोकस से गुजरेगी, तो वो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हो जाएगी। जहां मिल जाएंगी दोनों रिफ्लेक्टेड रे लाइट, दोनों जहां पे मिल जाएंगी वहां क्या बनेगी? इनकी इमेज बन जाएगी, है ना। और ये जो इमेज है नीचे की तरफ बन रही है, मतलब उल्टी है, रियल है,
ये वैसे भी याद रखना, रियल होती है तो इन्वर्टेड होती है, वो वर्चुअल होगी तो इरेक्ट होगी, सीधी होगी, ठीक है। और एनलार्ज होगी मतलब थोड़ी सी लार्जर देन द ऑब्जेक्ट होगी, ठीक है। लिखना है किसी को? ठीक है, 4 हो गए ना, 2 और बचे हैं इसके, 2 और बचे हैं। इस बार ऑब्जेक्ट को कहां रखेंगे? फोकस पर, क्योंकि हमने पिछली बार कहां रखा था, सी और एफ के बीच में। अब की बार ऑब्जेक्ट कहां रखेंगे? एफ पर। एट ऑब्जेक्ट कहां रखा है? फोकस पर रखा है, ठीक है, ठीक है ना। तो यहां है फोकस है, ये ले लिया हमने, ऑब्जेक्ट रख दिया फोकस पर। तो एक तो हमेशा कैसे चलेगी? प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल, तो भेजो इसको, ये गई फोकस से। और दूसरी जो होगी वो सेंटर ऑफ कर्वेचर से जाएगी यहाँ पे, ठीक है। दूसरी वाली याद रखनी पड़ेगी तुम्हें, ये दूसरी जो रे लाइट होगी वो सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास आउट होगी, ठीक है। और ये कहीं ना कहीं तो जाके मिलेंगी, थोड़ा सा दूर जाके मिलेंगी, कहीं ना कहीं जाके मिलेंगी। तो जहां मिल जाएंगी वहां क्या बनेगा? इसकी इमेज बनेगी। इस बार क्या होगा? जो इमेज होगी वो रियल तो होगी ही, इस बार क्या हुआ? हाईली एनलार्ज होगी, बहुत बड़ी इमेज होगी, ठीक है, बहुत बड़ी इमेज होगी। थर्ड पॉइंट क्या हुआ इसका? इन्वर्टेड तो होनी है, सही है, यहां तक सही है ना सब, है ना। बढ़े आगे देखो, हमने क्या किया? ऑब्जेक्ट को आगे किया है, ऑब्जेक्ट को ऐसे ढकेला है और इमेज ऐसे आ रही है, ठीक है, ये ध्यान रखना। लास्ट और बचा है अपना, ये एक्सेप्शन में है, ये एक्सेप्शन में यहाँ पे पी है, यहाँ एफ है और यहाँ सी है। इसको भी तुम लोग इंपोर्टेंट मान के चलो, ठीक है। ऑब्जेक्ट इसमें कहां पे लिया था? एफ पर। अब कहां रखेंगे? एफ और पी के बीच में, एट बिटवीन पी एंड एफ, पोल और प्रिंसिपल फोकस के बीच में, पोल एंड फोकस के बीच में, ठीक है। ये ले लिया हमने ऑब्जेक्ट, ठीक है। एक तो जाएगी प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल, एक तो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल जाएगी, ये गई, और कहां से पास आउट होगी? ये फोकस से। और दूसरी कहां से जाएगी? सेंटर ऑफ कर्वेचर से, ठीक है, सेंटर ऑफ कर्वेचर से जाएगी। गैप देखो, ये क्या हो रही? दूर हो रही है एक दूसरे से। इमेज कब बनेगी? जब दोनों जो रिफ्लेक्टेड रे लाइट होंगी वो मिलेंगी, है ना, तभी इमेज बनेगी। और यहाँ पे नहीं बनेगी, इधर नहीं बनेगी ना। क्यों? क्योंकि ये रे लाइट है वो इधर जा रही है, ये ऐसे जा रही है, तो ये तो कभी मिलेगी नहीं। तो हम क्या करेंगे? इनको पीछे की तरफ ड्रॉ करेंगे, ठीक है, पीछे की तरफ ड्रॉ करेंगे। जहां पर ये मिल जाएंगे वहां क्या बनेगी? इसकी इमेज, है ना। कॉनकेव मिरर में एक ही पोजीशन ऐसी है, पी और एफ के बीच में अगर ऑब्जेक्ट रखा जाता है तो इमेज हमेशा कैसी बनेगी? वर्चुअल बनेगी। अभी तक कैसी बन रही थी? रियल, है ना। और रियल होती है तो इन्वर्टेड होती है, अब ये वर्चुअल है तो कैसी होगी? इरेक्ट होगी, सीधी होगी, है ना, और बहुत ज्यादा बड़ी होगी, ठीक है।
हाईली एनलार्ज ही कर देते हैं इसको, हाईली बहुत ज्यादा बड़ी होगी। ठीक है, एक पॉइंट था जो मैं तुम्हें बताना भूल गया था, अब सुन लो कि क्वेश्चन है कि किसी को, कोई भी व्यक्ति है, उसको अपनी पूरी इमेज देखनी है मिरर में, है ना, तो उसको कितना बड़ा मिरर चाहिए। जैसे मान चलो कोई व्यक्ति है 5 फुट का मान लेते हैं, है ना, तो उसको अपना पूरा शरीर देखना है, तो 5 फुट का जो व्यक्ति है उसको कितना बड़ा मिरर चाहिए जिससे कि वो अपना मिरर, वो इमेज है वो पूरी तरह से देख सके। 5 फुट सेम साइज कितना चाहिए? 5 फुट चाहिए। कोई आइडिया है? हमने जो ग्रिल लगी थे वहां हम देखा था, तो वहां मुझे छोटे याद है। थोड़ा सा वैसे बोल रहे, नहीं मतलब जैसे मैं बोल रहा हूँ वैसे बोल देना। हाँ, वो अलग चीज है, हम मिरर की बात कर रहे हैं फिलहाल। छोटा चाहिए, कितना छोटा चाहिए? 1 फुट, 2 फुट, 3 फुट? नहीं, नॉर्मली फिर तुम्हें कहाँ से दिखेगा? फिर तुम इतना दूर जाके देखोगे तो तुम्हें अपना चेहरा दिखेगा ही नहीं, साफ क्लियर नहीं दिखेगा ना। फिर बॉडी तो दिखेगी लेकिन क्लियर, मतलब तुम्हें क्लियर नहीं दिखेगी फिर। ऐसे तो तुम इतना छोटा शीशा ले लो, इतना छोटा, उसमें भी तुम पूरे दिखोगे। तो जो बात है वो मैं बता रहा हूँ कि जैसे ये व्यक्ति है कोई, है ना, हंसो मत, ड्राइंग बढ़िया है मेरी। ये व्यक्ति है, ये खड़ा है, अब ये देख रहा है शीशा, इसकी जो हाइट है वो माने चलते 5 फुट है ना। जब इसको अपना पूरा शरीर देखना है, इसके पूरी इमेज बनवानी है मिरर में, तो इसको चाहिए कितना? इसका आधा, 2.5। यानी कि कोई भी व्यक्ति है या कोई भी चीज है, उसको अपना पूरा ऑब्जेक्ट देखना है, मतलब खुद को पूरा देखना है, तो उसको उसकी हाइट का आधा मिरर चाहिए। जैसे कोई व्यक्ति 6 फुट का है तो उसको 3 फुट का मिरर चाहिए, 10 फुट का है तो 5 फुट का चाहिए, 15 फुट का है तो 7.5 चाहिए। ठीक है, उसकी हाइट का आधा चाहिए, है ना। ड्रेसिंग टेबल पे जो लगा होता है वो लगभग मेरे ख्याल से 3 फुट का होता होगा शायद। 2.5 फुट का चाहिएगा, मतलब जो भी है, जैसे वो हाइट तो सबकी अलग अलग होती है ना, जैसे कोई 5 फुट का है, कोई 5.5 का है, कोई 6 का है, कोई 3 फुट का कौन होता है? वो तो बच्चे की बात नहीं कर रहे हैं, कोई अडल्ट की बात कर रहे हैं, है ना। कहने का मतलब ये है कि कोई भी व्यक्ति है, अगर उसको अपना पूरा शरीर देखना है तो उसकी हाइट का आधा उसमें मिरर चाहिए। कोई 5 फुट का है तो 2.5 फुट चाहिए, 10 फुट का है तो 5 फुट चाहिए, बात खत्म। ठीक है, ये पॉइंट याद आए, वो समझ में आएगी नहीं? आगे ना, भूलोगे तो नहीं अब ना, याद रखना। ठीक है, ये पढ़ा था हमने किसका? कॉनकेव मिरर का। अब पढ़ेंगे हम किसका? कॉन्वेक्स मिरर का। ठीक है, कॉन्वेक्स मिरर में आपकी एक ही इमेज बनती है, बस कहीं पे भी रखो ऑब्जेक्ट, इमेज एक ही बननी है। ये याद रखना, रियल होगी तो इन्वर्टेड होगी, और वर्चुअल होगी तो रेक्ट होगी। ठीक है, सी पर रखा हुआ ऑब्जेक्ट तो सेम साइज की होगी, पी और एफ के बीच में रखा हुआ ऑब्जेक्ट तो कॉनकेव मिरर की बात कर रहा हूं, वर्चुअल होगी और इरेक्ट होगी। ठीक है।